धन्यवाद। आप सबको मसीही नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा रखता हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम इस YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए हम लोग आज देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। हम जानते हैं अभी मौसम ये कैसा मौसम है। मौसम इन दिनों में देखेंगे तो बड़े एंजॉय का मौसम है। आमीन। आनंद लेने वाला मौसम है, मतलब रंगारंग का मौसम है। लेकिन हम कौन से मौसम में रंगना चाहिए, रमना चाहिए। हालेलुया। वो आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर का वचन। आज का विषय होगा हमारा पवित्रता क्या है। पवित्रता क्या है, मैं पवित्र कैसे हो सकता हूं, ये बात हमको जानने की जरूरत है। बहुत बार हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं। आमीन। होली का मतलब हम समझते हैं पवित्र। आमीन। बाइबिल के बारे में लिखा है, बाइबिल एक होली बाइबिल है, मतलब पवित्र बाइबिल है। और उस होली के बारे में आज हम परमेश्वर के कलाम पवित्र शास्त्र बाइबिल के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहला पत्रस का पुस्तक में 1:16 आयत में क्या लिखा है। पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है, पत्रस जो इस पुस्तक का लेखक है वो बताते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है। उसका इच्छा यही है मानव जातियों से कि हर एक व्यक्ति आमीन इस संसार में परमेश्वर का पहचान बन करके जिए, मोहल्ले में पहचान बन करके जिए। आमीन। अपने गांव समाज में पहचान बन करके जिए। कैसा पहचान, जैसे यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का बीच में पहचान बना और पिता का नाम को रोशन किया, वैसे हमारे देश का एक एक व्यक्तियों से पिता चाहता है अपने पुत्रों से, अपने पुत्र पुत्रियों से, जिसको परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया, उसकी आत्मिक इच्छा यही है कि हर एक व्यक्ति क्या हो जाए, उस परमेश्वर के समान पवित्र हो जाए। हालेलुया। क्या कहता है पवित्रता के बारे में बाइबिल हमें स्पष्ट तरीका से बताते हैं। पवित्रता नया नियम में बाइबल 2 भागों में बांटा गया। मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहते हैं इस वचन के माध्यम से, परमेश्वर पवित्रता का मतलब अलग किया हुआ, अलग किया हुआ। पवित्रता का मतलब, होली का मतलब है अलग करना, अपने आप को सेपरेट करना। परमेश्वर ने पवित्र इसलिए बनाया, इसलिए पवित्र हमें निष्कलंक हमें जन्म लेने के लिए प्रभु ने करुणा प्रदान किया ताकि हम उसका हो करके जिए। लेकिन जैसे जैसे हम संसार में बढ़ने लगते हैं, हमारे अंदर नाना प्रकार की बुराइयां बढ़ने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, नाना प्रकार का लालच बढ़ जाता है, नाना प्रकार का झूठ बोलने की आदत हो जाता है, नाना प्रकार का आमीन एक दूसरे के ऊपर जलन रखने की भावना हो जाता है। आमीन। नाना प्रकार का और क्या हो जाता है, नशा की लत हो जाता है। बहुत तरह की बातें आमीन संसार में जो है वो हमारे अंदर आना शुरू करता है। क्योंकि हम तो जब जन्म लिया, आप जब जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, तो ईश्वर ने तो पवित्र जन्म बना करके, पवित्र व्यक्ति बनाकर दुनिया में भेजा ताकि उसका गुण हम प्रकट करें। परंतु उसको हम भूल कर क्या करने लगते हैं, हम संसार में जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हमारे संसार का कार्य जीवन में प्रकट होने लगता है। पर परमेश्वर का वचन बताते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर आमतौर से पवित्रता का मतलब यह बताता है कि ईश्वर की परिपूर्णता में जुड़ जाना। ईश्वर की परिपूर्णता में जुड़ जाने का मतलब लिपट जाना। आमीन। जैसे एक पिताजी, आमीन, पिताजी यदि डॉक्टर है तो उसका बेटा कैसा होना चाहिए, आमीन, वो ऑटोमेटिक पिता के स्वभाव में बढ़ेगा। लेकिन एक पिता यदि गाली बोलने वाला है तो उसका स्वभाव उसका बेटा का कैसा होगा, बात बात में मुंह से गाली ही होगा। आमीन। यदि वो हर जगह गली में, मोहल्ले में, चौक चौराहे में या आंगन में थूकने वाला, खैनी खाकर थूकने वाला होगा तो उसका बेटा भी कैसा हो जाएगा, उसी स्वभाव में हो जाएगा। इसीलिए होली का मतलब यही होता है, पवित्रता का मतलब यह होता है कि हम आमीन, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके
स्वरूप में हो जाए, उसके स्वरूप में हो जाए, उसकी समानता में हो जाए। आमीन। लेकिन दुनिया पाप करने के कारण क्या हो गया? परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। रोमियो का पुस्तक में लिखा है 3:23 आयत में लिखा है, रोमियो का पुस्तक 3:23 आयत क्या कहता है? इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया। कोई इस धरती पर ये नहीं कह सकता है कि हम पाप नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि हम सुख विलास में जन्म लेते हैं और धरती में जैसे हम पैदा लिया, आमीन, वैसे हमारे जीवन में सुख विलास की प्रक्रिया दौड़ने लगता है। आमीन। इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर का प्रेम से वो धीरे धीरे अलग होने लगता है। आगे, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। महिमा से क्या हो जाता है? जो परमेश्वर का महिमा उसके जीवन में था वो पहचान नहीं पाता, उससे दूर भागने लगता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर जो दिया है, जो हमें जन्म दिया है, वो हमें क्या करता है उसके बारे में हमको जानना है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, 3:16 है। क्योंकि परमेश्वर ने फिर भी परमेश्वर ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र बनाया था, पर दुनिया में आने के कारण हमारे अंदर नाना प्रकार का संसार की जो बातें था, आमीन, पाप, श्राप, लड़ाई झगड़ा, आमीन, नशा, खोरी, आमीन, जलन रखना, ये सारे घमंड की बातें, ये जो चीज था हमको मृत्यु की ओर लेके जा रहा था। तो परमेश्वर ने क्या देखा? जिसको उन्होंने बनाया है, ये इससे प्रेम करने के लिए, पहचान बनाने के लिए एक बार फिर अपना पुत्र के रूप में अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। क्यों भेजा? इसलिए भेजा ताकि पाप को खत्म करने के लिए एक बलिदान का जरूरत था। आज भी पुराने नियम का अनुसार लोग जो है पाप से छूटने के लिए, पाप से आजाद होने के लिए खस्सी, भेड़ा, नाना प्रकार का आमीन बलि करते हैं। आमीन। कभी अन्न बलि, होम बलि में बहुत तरह की बलियां हैं। वो सारे बलि को करके एक ही इच्छा रखते हैं कि वो क्या करें, लोग पवित्र बन जाए। पर मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, उन सारे बलियों को खत्म करने के लिए यीशु मसीह के ऊपर पिता परमेश्वर ने लाद दिया। वो हमारे पापों के कारण अपने ऊपर, आमीन, वो सारे पाप, आमीन, हमारा आपका पाप लेकर, संसार का पाप लेकर, बुराई लेकर कलवरी क्रूस पर उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, कहें तो पूरा परमेश्वर है। बाइबल बताता है कारण परमेश्वर को कभी मार नहीं सकते, और वो मालूम था कि उसको मारने के बाद भी वो मरेगा नहीं। वो क्या हो गया? मृतकों में से जी उठा, और जीने के बाद वो कहता है, आमीन, जी लिया। क्यों जिया? इसीलिए जिया ताकि वो पाप को कलवरी क्रूस के द्वारा खत्म किया, और मृतकों में से जी उठ करके ये पहचान बताया कि मैं ही स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला मालिक हूँ। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, उससे कुछ छुपा नहीं है। वो पापियों को नाश करने के लिए नहीं, परंतु पाप को नाश करके पापियों को गले लगाने के लिए आया। इसीलिए रोमियो का पुस्तक पौलुस कहता है 10:9 आयत में क्या कहता है? रोमियो 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करना है? यीशु ही प्रभु। अपने मुंह से अंगीकार करके, विश्वास करके, पूरा यीशु मसीह पर विश्वास करके कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से यीशु मसीह को, एकलौता जो यीशु मसीह था, उसको मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा पहला तो पाप से छूट गया, मृत्यु का डर से भी बच निकला, और क्या हो गया?
यीशु मसीह जैसे कब्रों में से जी उठा, उसके ऊपर विश्वास करने से आप भी जी उठे हैं। इससे पाप से ऊपर आ गए। पाप में फंसने की जरूरत नहीं है, बुराई में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। उससे पत्थर से आप बाहर निकल चुके हैं। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है इफिसियों का पुस्तक में 2 अध्याय 8 और 9 आयत में लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा ये विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। यीशु प्रभु है, ये विश्वास करना है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये कोई पैसा देकर यीशु को खरीद कर घर में रखने का चीज नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह के द्वारा मिला है। यानी आनंद, प्रभु अनुग्रह यानी दया करके, कृपा करके हमें यीशु से जोड़ दिया। हालेलुया। आगे क्या कहता है? और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह हमारा खूबी से नहीं, हमारा पैसा खर्च करने से मिलने वाला धन नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दिया हुआ इस धरती के उद्धार के लिए यीशु मसीह दान है, पौलुस कहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमको कुछ अब इसके लिए खर्च करने का जरूरत नहीं है, बल्कि प्रेम करने का आवश्यकता है। आगे, और न कर्मों के कारण, ना ये उद्धार हमें कर्म करने से कुछ मिलेगा। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, घमंड करे। मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति था, कुछ चढ़ावा चढ़ा के उद्धार पा सकता था, लेकिन गरीब व्यक्ति कैसे उद्धार पाता? पापी व्यक्ति कैसे उद्धार पाता? इसलिए धरती का हर व्यक्तियों के लिए उद्धार का जरूरत था, और उद्धार का रास्ता बनकर यीशु मसीह धरती पर आया। और यीशु ने खुद कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। इस बात को हमको जानना है। यीशु ने इस बात को कहा, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो नाश होने से बच गया, पाप से छूट गया, और हमेशा का आजादी मिल गया, मोक्ष मिल गया। उसके लिए ज्यादा कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। कारण केवल एक ही है, वो हम पर दया किया कि हमने यीशु का शब्द सुन रहे हैं। हम दया किया कि यीशु मसीह की आवाज को हम पहचान रहे हैं। कारण यीशु मसीह हम पर दया नहीं करता, हम लोग पहचानने वाले नहीं थे, उसका शब्द सुनने वाले नहीं थे। अगली बातें क्या कहता है? पहला यूहन्ना का पुस्तक 1:7 में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यीशु मसीह ज्योति है संसार का, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। जब यीशु को पा गया तो यीशु में चलते रहे। आगे, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, जलन नहीं रखेंगे। हालेलुया। और उसके पुत्र अर्थात यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से आजाद करता है, छुड़ा लेता है। आमीन। ये बात हमको जानना चाहिए। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। हमें दुनिया का कोई भी साबुन हमें पवित्र नहीं कर सकता, दुनिया का कोई चढ़ावा हमें पवित्र नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी वस्त्र हमको पवित्र नहीं बना सकता। आमीन। दुनिया का कोई ऐसी चीजें, दवा नहीं है जो हमें मोक्ष दे सकता। आमीन। मोक्ष देने के लिए यीशु हमारे जीवन के लिए काफी है, आपका परिवार के लिए काफी है, हमारा शहर के लिए काफी है, हमारा राज्य के लिए काफी है, हमारे मोहल्ले के लिए काफी है, हमारा देश के लिए भी काफी है, हमारे भाइयों के लिए काफी है, हमारी बहनों के लिए काफी है, हमारे नौजवानों के लिए काफी है, हमारा अगुओं के लिए काफी है, हमारे हालेलुया हरेक परिवारों के लिए काफी है। परमेश्वर का वचन कहता है वो उसी का लहू हमारे लिए और आप सबके लिए, सुनने वाले हर व्यक्तियों के लिए यीशु का लहू काफी है पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए दूसरा कुछ काम करने का जरूरत नहीं है पवित्रता के लिए, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है पवित्रता के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? तुम्हें चुना क्यों है? इसके लिए हमको वचन पहला पत्र से 2 अध्याय 9 आयत में लिखा है।
पर तुम एक चुना हुआ वंश वंश और राजपदधारी। इसलिए हमको जानना है कि परमेश्वर ये वचन देकर यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर जो जिन तक ये वचन पहुंचता है, आप जब सुनते हैं तो आप साधारण नहीं समझना है, आप असाधारण लोग हैं। प्रभु आपको साधारण जरूर होंगे, जैसे पानी साधारण था लेकिन उससे दाखिल प्रभु ने असाधारण तरीका से बनाया। शायद आप साधारण होंगे, आप सोचते होंगे जिंदगी में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, हमारा भविष्य तो बिगड़ चुका है। लेकिन जिस दिन यीशु का शब्द सुन लिया, आपके लिए भाग्य खुल गया है। हालेलुया, आपके लिए आशीष का द्वार खुल चुका है। केवल आप पहचान करके क्या करना है, ये जानना है, आमीन, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप में भविष्य आपका बिगड़ा नहीं है। चुना जैसे एक व्यक्ति को सरकार चुन लिया पुलिस के लिए, तो शायद वो मोहल्ले के लिए कमजोर हो सकता था, आमीन, उस गांव के लिए बड़ा, आमीन, या परिवार के लिए छोटा हो सकता था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा चुनाव आ गया है। चुन लिया सरकार, एक वर्दी दे दिया, वो ये पहचान बनाने के लिए वो एक घर का व्यक्ति नहीं है, परंतु एक बिहार सरकार का व्यक्ति है, उत्तर सरकार का व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश की सरकार का एक व्यक्ति हो चुका है। आमीन, वो भारत सरकार का पुलिस है तो भारत सरकार का व्यक्ति हो गया। वैसे ही जो इस वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह को दिल में ग्रहण किया, वो स्वर्गीय सरकार का परिवार है। हालेलुया, और वो सरकार हमारी हर जरूरतों को पूरा करने में समर्थी है। केवल हमारा जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी ये है कि हम जाने हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया, चुना क्यों, हमें वो अपना वंश क्यों होने का अधिकार दिया। आगे कहता है, क्या कहता है, वचन में पढ़ेंगे, और पवित्र लोग, इसीलिए चुना था कि हम पवित्र, हमें अपवित्र था, लेकिन जिस दिन चुना उस दिन से हमारा जीवन पवित्र हो चुका है, और परमेश्वर की निज प्रजा, हम निज प्रजा है। तो हमें करना क्या है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, पाप में से, श्राप में से, बुराई में से चुनकर, वो अंधकार की दुनिया में थे, उसमें से चुनकर बाहर निकाला, इसीलिए अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति मतलब यीशु मसीह ज्योति है, वो अद्भुत है, यूनिक है, उसके समान न कोई हुआ न कोई होगा। कोई जन्म भी लिया होगा तो कुंवारी से जन्म नहीं लिया, यदि कोई कुंवारी से जन्म लिया होगा तो वायदे के अनुसार वो पापियों के लिए जान देगा। ऐसा किसी ने किसी के बारे में नहीं बताया, केवल बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यदि कोई सताया भी गया है तो वो प्राण नहीं दिया, और यदि कोई प्राण भी दिया है तो वायदा करके कि इस मंदिर को डाल दो, तीसरे दिन में मैं खड़ा कर दूंगा, ऐसा किसी ने वायदा नहीं किया होगा। वो मंदिर यानी अपने शरीर के बारे में कहा था। यहूदियों का रीति से जो 46 वर्ष में जो मंदिर बना था उसके बारे में नहीं कहा, परंतु अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में कहा था। और उन्होंने कहा यदि इसको तुम ढा भी दो तो मैं 3 दिन के बाद में बना दूंगा, 3 दिन में खड़ा करूंगा इस मंदिर को। यहूदी लोगों ने, हमें बहुत से लोगों ने सोचा क्या है ये 3 दिन में कैसे बनाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह कब्र में जब रख दिया गया, कब्र में से 3 दिन बाद जी उठा, तब लोगों ने बोला ये सच में यीशु परमेश्वर है। ये अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में कहा था। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, इसलिए उन्होंने अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उस पर विश्वास करके उसका गुण को हम प्रकट करें, गुण को प्रकट करें। आमीन। क्या कहता है आगे, उसके गुण प्रकट करो, गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब क्या है, हम सब सुनने वाले, पढ़ने वाले, आमीन, इसी YouTube चैनल को देखने वाले सब परमेश्वर के बेटा और बेटी है। चाहे वो आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिला से हो, किसी भी देश के लोग हो, आमीन, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, परंतु वो प्रेम की स्थापना करने के लिए आया। और होली प्रेम को दर्शाता है, आमीन, प्रेम माने पवित्रता को दर्शाता है। इस बात को हमको जानना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, हम सारे नफरत को कब भूल जाते हैं, जब यीशु मसीह जीवन में आया। सारी बुराइयां बाहर चले जाते हैं, नशाखोरी बाहर चले जाते हैं, जलन बाहर चले जाते हैं, भेदभाव बाहर चले जाते हैं, और यीशु मसीह जीवन में आ जाता है। उद्धार
और वो क्या होता है, एक दूसरे से गले मिलने के लिए विवश करता है। ये हर दिन मिलने का चीज है। आमीन। आगे क्या कहता है, तुम पर दया नहीं हुई हाँ थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दया हुई है। हालेलुया। इसलिए दया हुई। पहले आप शायद इस बातों में आपको जानना चाहिए, क्या कहता है पहला पत्रस का पुस्तक 1 अध्याय 15 आयत में, 1 का 15 आयत, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र होना है। हालेलुया। जैसे माँ के गर्भ में से जन्म लेकर के आया था, गाली सीख के नहीं आया। हालेलुया। आमीन। वैसे जब दुनिया का जो भी चीज है आपके अंदर, आमीन, खैनी खाने का लत होगा, दारू पीने का लत होगा, सिगरेट पीने का लत होगा, पान खाने का लत होगा, गुटखा खाने का लत होगा, यदि परमेश्वर का पुत्र यीशु आ गया तो ये सारे लत शायद दवा खा के सोचे होंगे छोड़ने के लिए नहीं छूटा, लेकिन यीशु मसीह जीवन में आ जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है तो जहां रोशनी आता वहां अंधेरा नहीं टिकता। आमीन। यीशु मसीह रोशनी है, इस बात को याद रखें। यीशु मसीह पवित्र है, अब पवित्रता नहीं रहता। वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बाहर चल जाता है। तो हम इस बात को जानना चाहिए। यदि आप सुनने वाले यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बहन, हालेलुया, शायद किसी के साथ नफरत होगा, आज एक निर्णय लेना है अपने आप को। आमीन। जैसे आपका परमेश्वर ने यीशु मसीह आपके गलतियों को क्षमा किया और आप जहां मरना था उस जगह में मरा है। आमीन। शायद आप गलती नहीं किए होंगे, लेकिन एक दूसरे से क्षमा मांगने में हम देर नहीं करना चाहिए। आमीन। आत्महत्या से बचना चाहते हैं तो आमीन, नाना प्रकार का आमीन चिंताओं से बचना चाहते हैं, नाना प्रकार का डिप्रेशन में जाने से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर आज भी आपको बुला रहा है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, मन फिराओ। क्यों मन फिराना है? क्योंकि बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। उसकी मनसा क्या है, हमारा बेटा बेटी, हर पृथ्वी का बेटा बेटी पवित्र बने। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक में 11 अध्याय का 1 आयत में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह को सी चाल चलता हूं। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, तुम्हारा चाल चलन भी पवित्र होते जाए। पहला कुरिन्थियों 11 का 1 में लिखा है, क्या कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 11 का 1 में भी ये बात लिखा है, वो पवित्र चाल चलन चला, हम भी वैसे ही चाल चलन चलने वाला परिवार होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। वैसे ही चाल चलन चलने वाला होना चाहिए। लेकिन अब पवित्रता रहता है तो क्या होता है, आमीन, जहां गंदगी रहेगा क्या रहेगा, दुर्गंध तो निकलेगा। आमीन। नहीं चाह के भी लोग शायद पंखा हिलाए, कुछ भी करे, आमीन, चाहे रूम फ्रेशनर लगा दें, लेकिन बदबू जब तक घर में है क्या हो जाएगा, वो तो बदबू आएगा। आपका ये शरीर रूपी में आमीन घर में यदि बदबू रहेगा तो वो समझिए आपका शरीर निर्बल होगा। आमीन। सोएंगे, नींद नहीं आएगा और हालेलुया टेंशन बना रहेगा। नाना प्रकार का शरीर में दर्द पीड़ा महारोग रहेगा। उसी से आजाद होना है तो परमेश्वर इसलिए बुलाया ताकि आप पवित्र बने, क्योंकि वो बुलाने वाला पवित्र है। आप उसका अनुकरण करके उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं। रोमियो का पुस्तक 7 अध्याय 18 और 19 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम सबको मालूम होना चाहिए, पौलुस कहता है कोई अच्छा वस्तु शरीर के अंदर वास नहीं करता है। आमीन। बहुत तरह की वासनाएं, क्योंकि वो शरीर की क्रिया है, वो क्रिया खत्म होना है तो यीशु मसीह इस घर में आना चाहिए। यीशु मसीह घर में आना चाहिए। क्या कहता है आगे, इच्छा तो मुझ में है,
परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। लोग जो है सोचते हैं भाई कल निर्णय लेते हैं कल दारू नहीं पिएंगे, लोग निर्णय लेते हैं कल खैनी नहीं खाएंगे, लोग निर्णय लेते हैं किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, लोग निर्णय लेते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन क्या हो जाते हैं कुछ समय के बाद वही काम करते हैं। उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन शैतान क्या करता है, नाना प्रकार की बातों में फंसा देता है। आमीन। इसलिए हम इस बात को जानना चाहिए परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर व्यक्ति उसके स्वरूप और उसकी समानता में पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हालेलुया। अगली बातें कहता है पहला यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 8 और 9 आयत में लिखा है, क्यों ऐसा काम होता है, उसका कारण क्या है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अपने आप को जांचना है। यदि आप आमीन नशा का शिकार हैं, आमीन जाति प्रथा का शिकार हैं, आप बाल विवाह का शिकार हैं, या नाना प्रकार का कुछ व्यभिचार का शिकार हैं, तो ये सोचना है क्यों ऐसा चीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है। आमीन। आईना में क्यों हम देखने के लिए जाते हैं, बाइबल बताते हैं परमेश्वर का वचन आईना है, और आईना क्या दिखा रहा है। आईना एक बार और शुरू से पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। इसलिए उस व्यक्ति से घृणा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए सलामती के लिए दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आगे क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए यीशु मसीह धरती पर पैदा लिया कि शैतान के सारे कामों को नाश करे, क्रूस के द्वारा नाश करे, खत्म करे। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनकर वचन को ग्रहण किया, वो परमेश्वर से जन्म ले चुका, और जो जन्म ले चुका है वो क्या करता है, पाप नहीं करता, वो कभी जीवन में पाप नहीं करेगा। हालेलुया। जीवन में पाप नहीं करेगा। यीशु मसीह ने इसीलिए शिक्षा दी अपने लोगों को, कोई एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा फेर देना, पवित्रता यही है। लेकिन आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पवित्रता हमें दुनिया के अंदर है। हमें दुनिया में हमें इसलिए रखा है उस ज्योति का प्रचार करें। हालेलुया। यदि आप जाने हैं तो आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहिए। मेरे प्यारे परमेश्वर का प्रियजनों, क्या शिक्षा, एक दूसरे को माफ करने का शिक्षा। हालेलुया। एक दूसरे की सलामती के लिए शिक्षा, एक दूसरे जो यदि बढ़ रहा है तो उसमें खुश होने की जरूरत है, खुश होने की शिक्षा। आमीन। जलन रखने की शिक्षा नहीं। कारण ये कौन कर सकता है, जिसके अंदर ज्योति है। हालेलुया। ज्योति, और ज्योति क्या है, ज्योति यीशु मसीह है। जिसके अंदर यीशु आ गया वो सब बातों में आनंदित रहता है। हालेलुया। आगे क्या कहता है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इसीलिए हो गया क्योंकि उस यीशु मसीह का बीज रूपी वचन हमारे और आपके जीवन में बन गया। हालेलुया। आगे, और वह पाप कर ही नहीं सकता। जो यीशु को पा लिया वो खैनी नहीं खाएगा। जो यीशु को पा लिया, आमीन, गुटखा नहीं खाएगा। जो यीशु को पा लिया वो क्या दारू नहीं पिएगा। जो यीशु को पा लिया एक दूसरे से जलन नहीं रखेगा। जो यीशु को पा लिया एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। जो यीशु को पा लिया, आमीन, अपना परिवार से झगड़ा नहीं करेगा, परंतु अपने शरीर के समान उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को जानना चाहिए, यही है सही पवित्रता, यानी होली। आमीन। हालेलुया। पवित्रता मतलब होली। होली अंग्रेजी शब्द है। आमीन। इस बात को हम जानना चाहिए, उसका हिंदी है पवित्रता। पवित्रता। हालेलुया। ये पवित्रता हमारे अंदर में जब आ गया तो हम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाते हैं। देश की सलामती के लिए दुआ करने वाले परिवार हो जाते हैं। देश की सलामती की शांति के लिए, खुशी के लिए, बरकत के लिए, आमीन, हम लोग प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। ये कोई पैसा देने से नहीं होता, परंतु परमेश्वर का वचन को, आमीन, अनुग्रह के साथ, जब अनुग्रह के साथ, अनुग्रह के द्वारा मिला हुआ ये धन है,
और ये धन जब मिल जाता है हमारा जीवन बदल जाता है। आइए हम इस वचन के सामने यीशु मसीह का स्वरूप को हम पहन सकते हैं, हम जान सकते हैं। यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, यीशु मसीह आमीन हालेलुया, यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, परंतु उनके लिए दुआ दिया है, उनके लिए दुआ किया, हालेलुया। उनके लिए क्या किया है? दुआ किया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, क्या कहता है? एक और वचन को हम निकाल कर पढ़ सकते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में वहां लिखा है, आमीन हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। वहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीका से दूसरा अध्याय, दूसरा पहला पत्रस दूसरा अध्याय, आमीन उन दूसरा पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 से लेकर के 21 से लेकर आमीन 21 से लेकर के 24 आयत तक पढ़ेंगे। क्या कहता है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। इसलिए मसीह में रहने वाले भाई बहन, यदि आपको कोई सता रहे, कोई मार रहे, तो आप डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भाई तो प्रेमी भाई है, लेकिन उनके पीछे में, पर्दे के पीछे काम करने वाले एक अंधकार की ताकत है। हम उनसे विरोध करने वाले नहीं, परंतु उनके लिए दुआ करने वाले परिवार बने। यीशु मसीह आदर्श देके गया, आमीन। पापियों के लिए, जो सताए, जो उसको मारे, उनके लिए दुआ किया, एक आदर्श दिया। हम मसीहियों का कर्तव्य है, हम परमेश्वर का पुत्र पुत्रियों का कर्तव्य है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, देश की सलामती के लिए प्रार्थना करें, आमीन। आगे क्या कहता है? आदर्श दे दिया कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चले। किसका पथ चिन्हों पर? यीशु मसीह का रास्ते पर चले। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को याद दिलाना चाहते हैं, यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने नहीं, यीशु का प्रेम की स्थापना करने के लिए, आमीन, स्वर्गीय पिता का प्रेम को प्रकट करने के लिए आया। वो साल का प्रभु नहीं है, परंतु हर दिन का प्रभु है, आमीन। इसलिए हमें हर दिन एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है, एक दूसरे से दुआ, एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करने की जरूरत है, एक दूसरे से गले मिलने की जरूरत है। आगे क्या कहता है? ना तो उसने पाप किया और न उसने मुंह से छल की बात निकली। यीशु मसीह का मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली, और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। यीशु मसीह का स्वरूप में, हालेलुया, जब यीशु का बीज हमारे अंदर आ जाता है, हम लोग धमकी देने वाले नहीं, परंतु हम एक दूसरे को दुआ करने वाले, उनको बुद्धि और उनको समझ को खोलने वाले, आमीन, दुआ करके, आमीन, प्रार्थना करते। आगे क्या कहता है? पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम सब देशवासी, आमीन, धरती का पुत्र पुत्रियां चंगे हो चुके हैं, यदि आप इस नाम पर विश्वास करें, आमीन, यीशु को नाम को स्वीकार करें, ग्रहण करें। आज आप पाप से छूट चुके हैं, आज ही आपका रोग से आजादी मिल चुका है। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद एक अच्छा दिया हुआ अवसर के लिए प्रभु। जितने हमारे भाई बहन इस चैनल के माध्यम से सुनते हैं, उनका जीवन का हर पाप प्रभु, हर श्राप यीशु मसीह के लहू में, आमीन, मिट जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका बंद, आमीन, जो भविष्य है प्रभु, जो बंद पेपर में पड़ा हुआ के जैसा, आमीन, बीमारी में, नाना प्रकार की दुर्दशा
लालसाओं में हैं उससे आजाद होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन।